बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं लाहौरी कतलम्मे की रेसिपी। जो लाहौरी हैं उनको तो इस कतलम्मे का बखूबी इल्म होगा। लाहौर की ये ट्रेडिशनल डिश है और बहुत ही मज़े की बनती है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल कतलम्मे की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा कतलम्मा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर मैदा। 2 कप मैदा है, जो बनता है आधा किलो के बराबर। इसमें डालेंगे हाफ चम्मच के करीब नमक और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। पानी याद रहे कि हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, जिससे हमारी डो बेहतरीन सी बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और हमारा कतलम्मा बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बनेगा। आटा यहाँ पर मैंने गूंद लिया है। 2 चम्मच घी के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको कवर लगाकर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर दे दूँगी। रेस्ट देना लाजमी है क्योंकि आटा हमारा बेहतरीन सा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आटे को हमारे 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो देखें आटा अच्छे से सेट हो चुका है। इसके हम छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेते हैं। बाज़ार में जो कतलम्मा मिलता है वो बड़े साइज़ का होता है, तो हमारे पास ना ही बड़ी कढ़ाइयाँ हैं और ना ही हम बड़ा कतलम्मा बना रहे हैं। घर में बनाएंगे तो मीडियम साइज़ के यहाँ पर हम रोटी के पेड़े बेल लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप से तकरीबन 5 अदद पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब पेड़ों को हल्के से ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे और इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल नरम से हो जाएं। पेड़ों को जब तक रेस्ट आता है तब तक हम इसकी मिसाला तैयार कर लेते हैं। एक बाउल ले लिया है मैंने और उसमें 1 कप के करीब बेसन शामिल कर रही हूँ। बेसन को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल किया करें। हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून के करीब, और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन डालना लाजमी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। हाफ़ टेबल स्पून अनारदाना शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम घोल लेंगे। घोल इस तरह का बनाना है कि हमें ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कुछ इस तरीके से होना चाहिए जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब जो हमारी कतलम्मे के ऊपर बेसन लगा होता है वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है, तो हम इसके लिए फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑरेंज कलर से ये वाला कलर ना आए तो आप इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। कलर आ चुका है माशाल्लाह से, इसको साइड पर रख देंगे। पेड़ों को भी अच्छे तरीके से रेस्ट मिल चुका है। अब काउंटर पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। यहाँ पर खुश्क आटा आपने बिल्कुल नहीं लगाना, हाथ की मदद से ही बेल लेंगे। इतना सॉफ्ट आटा हो चुका है कि हमारा हाथ से ही बेल रहा है। देखें मज़ेदार सी हमारी एक रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको फोक की मदद से हल्के हल्के से हम कट्स लगा लेंगे। ये इसलिए लगाना है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर पूरी की तरह फूलने ना पाए। अब जो मिसाला हमने बना कर रखा था, हाथ की मदद से इसको मैं तमाम रोटी के ऊपर लगा लूँगी। हाथ के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लें, इससे ये मिसाला आपके हाथ के ऊपर चिपकेगा नहीं। अब इसकी टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है माश की दाल। छिलके वाली माश की दाल है, जिसे मैंने 2 घंटे भिगो कर रख दिया था। इसके ऊपर टॉपिंग कर देंगे। ज़्यादा आपने भर भर कर नहीं लगानी, बल्कि किसी किसी जगह पर लगा देनी है। अब यहाँ पर दूसरी टॉपिंग की चीज़ है हमारे पास खुश्क धनिया, साबित ही है, ये भी इसके ऊपर लगा देंगे। अनारदाना है, ये भी इसी के ऊपर हम टॉप कर देंगे। खुश्क मेथी है 1 चुटकी के बराबर, ये भी इसी के ऊपर लगा देंगे। इससे नहायत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है और कतलम्मे का जायका 100 गुना बढ़ जाता है। अब थोड़ा सा हाथ के ऊपर पानी लगाएंगे और ऐसे हाथ की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारी जो ऊपर टॉपिंग हमने लगाई है फ्राई करते वक्त निकलने ना पाए। ऑयल को पहले ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तभी तो हमारा
कतलम्मा बेहतरीन सा फ्राई होगा। ऑयल हमारा माशाल्लाह से अच्छा सा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम अपना कतलम्मा आराम से एहतियात के साथ डाल देंगे। ऑयल डालने से पहले हमने इसकी फ्लेम को हाई कर लिया था, मीडियम लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं इसको पकाना, मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसको साइडों को चेंज करते हुए हमने इसको पका लेना है। फटाफट से ये बन जाएगा, जैसे पूरी 2 से 3 मिनट तक पक जाती है तो ये इसी तरह से बेहतरीन सा तैयार होगा। देखें कितना माशाल्लाह से कलर आया है और बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर कतलम्मा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह तमाम कतलम्मे मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब मैं यहाँ तोड़ कर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और मज़े का बना है। अगर आप कतलम्मा खाने के शौकीन हैं और आपको कतलम्मा बहुत ही पसंद है तो आप घर पर ही ट्राई करें, बेहतरीन बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।